महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका से शादी करने के लिए भीष्म को कहती हैं सत्यवती, और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की बात करके उनसे विवाह करने से मना कर देते हैं। किसी भी राज परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब उनका कुल आगे नहीं बढ़ सकता, और कुल आगे न बढ़ने पर राज्य का भविष्य क्या होगा यह पता नहीं। यह चिंता अंदर ही अंदर सत्यवती को खाए जा रही थी, और कहीं ना कहीं भीष्म भी इस बात को लेकर के चिंतित थे। एक दिन वे सत्यवती के साथ बैठे हुए इसी समस्या पर विमर्श कर रहे थे। सत्यवती ने एक बार उनसे पुनः आग्रह किया कि वे अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते। जब भीष्म ने मना किया, उसी के साथ भीष्म ने उन्हें एक प्रथा के बारे में बताया जो उस समय प्रचलित थी। वह थी नियोग प्रथा। नियोग प्रथा के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह प्राचीन काल की वह व्यवस्था थी जिसमें अगर किसी स्त्री का पति बिना संतान उत्पत्ति किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह स्त्री किसी भी सन्यासी के संग, किसी भी महात्मा के संग केवल संतानोत्पत्ति के लिए संसर्ग कर सकती है। तो जब यह प्रथा भीष्म बताते हैं सत्यवती को, सत्यवती सोच में पड़ जाती हैं। भीष्म उनसे पूछते हैं कि वे इस प्रथा के लिए तैयार हैं, क्या वे इस प्रथा को स्वीकृति देती हैं। वो कहती हैं स्वीकृति तो है। भीष्म पुनः प्रश्न करते हैं, फिर से पूछते हैं कि आपकी नजर में कोई ऐसा ऋषि मुनि महात्मा है जो इस प्रथा के लिए आ पाए। अब सत्यवती दुविधा में पड़ जाती हैं। उनकी नजर में एक व्यक्ति है तो, लेकिन वह भीष्म को बताएं कैसे। किंतु वे हिम्मत करती हैं और वह अपने और ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए, शादी से पूर्व उत्पन्न हुए पुत्र व्यास की बात करती हैं। कहती हैं कि अगर उनको बुलाया जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा। भीष्म भी सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं। सत्यवती व्यास को बुलावा भेजती हैं। व्यास शीघ्रातिशीघ्र सत्यवती के सामने आकर के खड़े होते हैं, और सत्यवती जब अपने मन की इच्छा व्यास को बताती हैं तो व्यास मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैं अपने आप को जीवन देने वाली मां के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। वो कोई विरोध नहीं करते, किंतु व्यास की जो काया है वह आकर्षण विहीन है। चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है। रंग, त्वचा, यानी जो कुछ भी भौतिक पैमाने हैं सुंदरता के, उन पर व्यास खरे नहीं उतरते। व्यास कहते हैं सत्यवती से कि वे तैयार तो हैं नियोग प्रथा के लिए, किंतु वे अपनी बहू से जाकर के कह दें कि जब व्यास उनके पास आए तो उनका स्वागत मन से करें। बात अंबिका को बताई जाती है जो विचित्रवीर्य की पत्नी है। अंबिका का अंदर से मन नहीं है, किंतु राजधर्म भी एक चीज है। राज्य को एक उत्तराधिकारी देना अब अंबिका के पाले में आ पड़ा है। अंबिका अपने मन को बहुत मनाती हैं और वे इस प्रथा के लिए तैयार हो जाती हैं। आखिरकार वह रात आ पहुंचती है जब व्यास अंबिका के कमरे में जाते हैं। व्यास की रूप रंग देखकर अंबिका बहुत डर जाती हैं, और उस पूरी नियोग प्रथा के दौरान अपना शरीर बहुत कड़ा कर लेती हैं और आंख बहुत तेज भींच लेती हैं।
अगले दिन सवेरे जब व्यास वापस जाने लग जाते हैं, तब वे सत्यवती से मिलते हैं और कहते हैं कि मां, आपके घर पुत्र तो होगा, बड़ा बलिष्ठ होगा, बड़ा ताकतवर होगा, किंतु वह अंधा होगा। मां पूछती हैं ऐसा क्यों? तो कहते पूरी नियोग प्रथा के दौरान अंबिका ने अपनी आंखें बंद रखी, इसलिए जो पुत्र होगा वह अंधा होगा। तो तुरंत सत्यवती उनसे आग्रह करती हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें दोबारा नियोग प्रथा करनी होगी और इस बार अंबालिका के साथ नियोग करना होगा। व्यास मान जाते हैं। अंबालिका के जिम्मे अब यह जिम्मेदारी आ गई है कि वह राज्य को उत्तराधिकारी दे। अंबालिका भी तैयार नहीं है मनी मन, किंतु जिम्मेदारी निभानी है, उस समय की परंपरा के अनुसार उसका निर्वहन करना है। रात में उसके पास जब वेदव्यास पहुंचते हैं, मैं भी व्यास ही कहूंगा, जब व्यास पहुंचते हैं तो वह उनके रूप रंग को देख करके पीली पड़ जाती है, डर जाती है और पूरी नियोग प्रथा के दौरान उसका रंग पीला ही पड़ा रहता है। अगले दिन सवेरे जाते हुए जब फिर से सत्यवती से मुलाकात होती है, तब व्यास यही कहते हैं कि पुत्र तो जन्मेगा, बड़ा विलक्षण होगा, बड़ा वीर होगा, खूबसूरत भी होगा, लेकिन उसका रंग पीला होगा। व्यास कहते हैं कि वह पुत्र पीले रंग का होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान अंबालिका डर की वजह से पीली पड़ी रही। समस्या घूम के वही, उत्तराधिकारी तो एकदम ऐसा होना चाहिए जो जनता को स्वीकार हो। तब सत्यवती व्यास से कहती हैं तुम्हें तीसरी बार नियोग करना पड़ेगा जब इन पुत्रों का जन्म हो जाएगा। व्यास मान जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तब तक धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हो चुका है। व्यास तीसरी नियोग प्रथा के लिए आते हैं। अब अंबिका को वापस व्यास के पास जाना है, लेकिन जो पिछला अनुभव है अंबिका का वो बड़ा ही कष्टप्रद है। वह दोबारा उस अनुभव से गुजरना नहीं चाहती, तो वह अपनी एक दासी को मनाती हैं और रात में व्यास के पास उस दासी को भेज देती हैं। दासी बहुत समझदार थी, उसने व्यास को उस पूरी प्रक्रिया में बहुत सहयोग दिया। तो अगले दिन सवेरे जब व्यास वापस जा रहे थे, सत्यवती को बोले इस बार की नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह बहुत समझदार होगा, बहुत ज्ञानी होगा, हर ढंग से श्रेष्ठ होगा, किंतु मां वह तुम्हारा पोता नहीं होगा। और अंबिका ने जो किया वह बात वो बता देते हैं कि कैसे रात में दासी को उनके पास भेजा गया। मां कहती हैं तो रुको, एक बार और नियोग प्रथा करो, किंतु व्यास हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं किसी की मदद करने में सन्यासी को केवल 3 ही बार नियोग प्रथा का पालन करना चाहिए। मैं इस दुनिया से दूर हो चुका हूं, मैं बार बार इन प्रथाओं में वापस नहीं पड़ सकता, इसलिए अभी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं नियोग प्रथा 3 बार से ज्यादा करूं। यह बात सुन करके सत्यवती दुखी हो जाती है। खैर, वेदव्यास चले जाते हैं। घर में एक और पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम विदुर रखा जाता है। तो घर में 3 बच्चे हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तीनों की शिक्षा दीक्षा भीष्म स्वयं देते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र में बड़ा अजब सा प्रेम है। पांडु जैसे धृतराष्ट्र की आंखें हैं, दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पांडु गजब के धनुर्धर हैं,
धृतराष्ट्र के शरीर में बहुत जबरदस्त ताकत है और विदुर उतने ही ज्ञानी है। समय के साथ धृतराष्ट्र को भीष्म युवराज घोषित कर देते हैं और पांडु को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर मैं यहां पर अपनी बात को सुधारूं, राष्ट्राध्यक्ष ने राष्ट्र सेनाध्यक्ष बना दिया जाता है। विदुर राज्य के मंत्री बनते हैं। पांडु के साथ सेना लेकर के भीष्म दिग्विजय पर निकलते हैं और हस्तिनापुर की सीमाओं को दूर दूर तक फैला देते हैं। यह दोनों ही पुत्र जब बड़े होते हैं तो भीष्म को इनके विवाह की चिंता सताती है। वो एक दिन विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के लिए योग्य राजकुमारियों की आवश्यकता है। अपनी मंशा भी बताते हैं कि क्यों नहीं गांधार देश के राजा की पुत्री, जो अत्यंत रूपवती है, गांधारी, उससे धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया जाए और मद्र देश की जो राजकुमारी है माद्री, उनसे पांडु का विवाह कर दिया जाए। विदुर कहते हैं भीष्म से कि आप ही हमारी मां हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आपने जो कुछ भी सोचा होगा सही ही सोचा होगा। गांधार देश में जब भीष्म शादी का प्रस्ताव भेजते हैं धृतराष्ट्र के साथ, तो पहले गांधार नरेश उसको मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है कि धृतराष्ट्र जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं और वह अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहते जो जन्म से अंधा हो। किंतु भीष्म जिद पर अड़ जाते हैं और अपनी सेनाएं उधर की तरफ भेज देते हैं कि अगर गांधार नरेश नहीं माने तो युद्ध करके गांधारी का हरण कर लाओ। जैसे ये बात गांधार नरेश को पता चलती है तो बहुत ही बुझे मन से वे गांधारी की शादी का प्रस्ताव धृतराष्ट्र के साथ मान लेते हैं। गांधारी को हस्तिनापुर भिजवा दिया जाता है और साथ में उनके एक छोटा सा भाई है शकुनी, वह भी गांधारी के साथ हस्तिनापुर आता है। गांधारी जब धृतराष्ट्र को देखती हैं और वह यह जानती हैं कि उनके पति देख नहीं सकते, तो उनके मन में एक अजब सा विचार मंथन होता है और उसके बाद वह निर्णय लेती हैं कि अगर उनका पति इस दुनिया को नहीं देख सकता तो वह भी इस दुनिया को नहीं देखेंगी, और अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेती हैं। वह यह सोचती हैं कि जैसे उनके पति इस दुनिया को अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी इस दुनिया का अनुभव करूंगी। उधर मद्र देश की राजकुमारी माद्री के वहां स्वयंवर होता है। पांडु उस स्वयंवर में भाग लेते हैं और माद्री सहर्ष पांडु के गले में वरमाला पहना देती हैं। इस प्रकार माद्री और पांडु का विवाह भी संपन्न होता है। लेकिन यहीं इसी समय एक और कोने में कुछ अलग घटित हो रहा है। मैं आपको वृष्ण कुल की तरफ ले चलता हूं, जहां वृष्णियों के राजा के दो पुत्र थे, वसुदेव और पृथा। पृथा जिनको हम कुंती के नाम से भी जानते हैं, वसुदेव वो जो कल को वासुदेव यानी कृष्ण के पिता बनेंगे। तो वृष्णियों के राजा के ये जो दो बच्चे हैं, इनको वो बड़े प्रेम से पाल रहे हैं, लेकिन उनके एक भाई भी हैं, कुंती भोज। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। तो वृष्णियों के राजा अपनी बेटी पृथा को कुंती भोज को गोद दे देते हैं। कुंती भोज पृथा का नाम कुंती रख लेते हैं
और उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, उनकी आंखों का तारा हो जाती है। बहुत खूबसूरत, जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको बड़ी जल्दी से सीखती है कुंती। एक अजब सा तेज है उनके व्यक्तित्व में। उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। कुंती भोज लगातार और उनकी रानी लगातार कुंती को अच्छे से अच्छा लालन पोषण दे रहे हैं। लेकिन जैसा होता है, कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में आता है, कुछ ना कुछ घटनाएं जीवन में घटती हैं। एक दिन कुंती भोज सुनते हैं कि उनके नगर के बगल में जो जंगल है उसमें दुर्वासा मुनि आए हुए हैं। दुर्वासा मुनि की अपनी अलग ही कथा है। कहते हैं कि वे शंकर के क्रोध से उपजे थे। खैर, वह एक पूरी अलग कथा है। उनको शंकर पुत्र भी कहा जाता है, और चूंकि वह शंकर के क्रोध से उपजे, तो दुर्वासा को इसलिए भी जाना जाता है कि वह बात बात पर क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं। यह बात सुनते ही कुंती भोज बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर उन्हें यह खबर मिलती है कि दुर्वासा वहां पर काफी समय तक रुक करके हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, और उसकी व्यवस्था कुंती भोज को करनी है। व्यवस्था करने में कुंती भोज को कोई परेशानी नहीं है, किंतु उनके क्रोध से कुंती भोज डरे हुए हैं। वह कुंती को बुलाते हैं और कहते हैं कि दुर्वासा मुनि की पूजा की पूरी व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी कुंती खुद ले। कुंती अभी बहुत बड़ी नहीं है, लगभग बालिका से युवावस्था की ओर जाती हुई एक बच्ची हैं कहें। उन्हें समझ में तो नहीं आती है स्थिति की गंभीरता, लेकिन वे जाती हैं, दुर्वासा के साथ रुकती हैं, और पूरे यज्ञ के दौरान, पूरी पूजा के दौरान जो कुछ भी अच्छे से अच्छा किया जा सकता है वह व्यवस्था दुर्वासा के लिए करती हैं, और पूरा का पूरा यज्ञ बिना किसी विघ्न के बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न होता है। दुर्वासा कुंती पर प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो मुझसे मिलो आकर के। कुंती डरते डरते दुर्वासा के पास जाती हैं। तब दुर्वासा उन्हें एक मंत्र सिखाते हैं। कुंती मंत्र सीखती हैं, और उसके बाद दुर्वासा उनसे कहते हैं कि इस मंत्र के माध्यम से तुम जिस किसी देवता को भी अपने पास बुलाना चाहोगी, वह देवता तुम्हारे पास आएगा और अपने समान एक पुत्र देकर के तुमको वापस जाएगा। कुंती अभी उतनी समझदार नहीं हुई है कि इस मंत्र की ताकत को वह समझ पाए और उसका प्रयोग कर पाए। वे दुविधा में रहते हैं, आखिर दुर्वासा ने मुझे ये मंत्र क्यों सिखाया। वह किसी को बताती भी नहीं है कि दुर्वासा ने ऐसा कोई आशीर्वाद उनको दिया है। दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। एक दिन शाम को कुंती बैठी हुई है अपनी खिड़की पर और डूबते हुए सूरज को देख रही है। डूबते हुए सूरज का अद्भुत सौंदर्य उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो जो लालिमा छाई हुई आकाश में, जो चिड़ियां कलरव कर रही हैं, और जो सूरज की खूबसूरती है, तो उनके मन में होता है, दुर्वासा ने जो मंत्र सिखाया है, क्यों नहीं उस समय सूर्य देवता को बुला करके पास से देख लो। बिना गंभीरता जाने कुंती उस मंत्र का पाठ करके सूर्य का आवाहन कर लेती हैं, और थोड़ी देर में उनकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। चमक से उनके सामने सूर्य देवता स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ तुमने मुझे याद किया। तो कुंती कहती है, हाँ, मैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मैं आपको करीब से देखना चाहती थी। अच्छा, और क्या? बोले, अब हो गया देखना, अब आप वापस जाइए। बोले, नहीं, ये जो तुमने मंत्र पढ़ा है, ये किस लिए पढ़ा है? बोले, दुर्वासा मुनि ने मुझे यह मंत्र दिया था कि मैं किसी भी देवता को बुला सकती है। तो बोले कि नहीं, पूरी बात
तुम भूल रही हो कि तुम बुला सकती हो, लेकिन साथ ही साथ देवता जैसा पुत्र भी तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। अब इस मंत्र से बंधे होने की वजह से जब तक मैं तुम्हें संतान नहीं दे देता, तब तक मैं वापस भी नहीं जा सकता, और अगर मैं वापस नहीं गया तो इस संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, दिन रात खत्म हो जाएंगे, मौसम बिगड़ जाएंगे। जब यह बात सुनती हैं तो कुंती फिर से माफी मांगती हैं सूर्य से कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो अभी लगभग बालिका ही हूं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, मेरा तो कौमार्य भी अभी अक्षुण है, मेरे पिता को अगर यह बात पता लगी तो वो कैसे लेंगे, मैं ये नहीं कर सकती। तो सूर्य कहते हैं मैं इसके बिना वापस भी नहीं जा सकता जब तक अपने जैसा पुत्र तुमको ना दूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, पुत्र के जन्म के बाद तुम्हारा कौमार्य वैसे ही वापस आ जाएगा, और इस पुत्र जन्म की बात कभी किसी को नहीं पता लगेगी, यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह बात सुनकर के कुंती की चिंता जाती रही और उन्होंने सूर्य को ग्रहण किया। सूर्य जब वापस जाने लगे तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोख से जो पुत्र जन्मेगा वह महावीर होगा, उसके जैसा धनुर्धारी कोई नहीं होगा, वह कवच और कुंडल के साथ जन्मेगा, मन से वह बहुत ही कोमल होगा, और उसके जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यह कहकर के सूर्य वापस चले जाते हैं, और समय के साथ कुंती बिना कोई गर्भवती के लक्षण दिखाए एक पुत्र को जन्म देती हैं, जो कवच कुंडल के साथ बड़ा खूबसूरत सा पुत्र जन्मता है। लेकिन उस समय, जिस समय वह जन्म होता है, कुंती के अंदर कोई ऐसी ममता नहीं है, क्योंकि डर ज्यादा बैठा हुआ है कि अगर दुनिया को पता लग गया तो क्या होगा। और वह भी बहुत बड़ी नहीं है, वह ममत्व वाली समझ भी उनके अंदर अभी पैदा नहीं हुई है। तो वे बच्चे को रेशमी कपड़े में लपेटती हैं और एक लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी के डिब्बे में, या लकड़ी की नाव जैसी छोटी सी उसमें करके सरयू नदी में उसको प्रवाह कर देती हैं, और जल देवता से प्रार्थना करती हैं कि उनके बेटे को वह सुरक्षित रखें, कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें, और अपने बेटे से मन ही मन कहती हैं कभी न कभी दूर भविष्य में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, तुम भले ही मुझे ना पहचान पाओ, लेकिन तुम्हारे कवच और कुंडल की वजह से मैं तुम्हें जरूर पहचान लूंगी। आज की कहानी में बस इतना ही।